ओके, वेलकम टू टुडे सेशन। कल हमने देखा था कि सिंगल कैंडल में हमने ए जोन वाली कैंडल देखी थी, बी जोन वाली कैंडल देखी थी, सी जोन वाली कैंडल देखी थी। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, जो यहाँ पे हम लोग ऑडियो नॉट कमिंग, ऑडियो इज कमिंग राइट नाउ, प्लीज कंफर्म मी, वॉइस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके ओके, योगी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, देन और एल्स एग्जिट द मीटिंग एंड रीजॉइन। सी, हमें क्या करना होता है मार्केट में, ध्यान से समझना जो भी मैं बोल रहा हूँ, और इसी के ऊपर पूरा ट्रेडिंग आपका बसा हुआ है। आपको क्या करना होता है, जैसे मैंने बताया, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, मैं हर एक दूसरे सेशन में आपको बताऊंगा। आपको जब भी बाय का ट्रेड लेना है तो आपको बाय का ट्रेड तभी लेना होगा जब मार्केट में बायर लोग प्रेजेंट है। इफ यू वांट टू टेक सेल ट्रेड, आपको सेल का ट्रेड तभी लेना है जब मार्केट में सेलर प्रेजेंट हो। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि मार्केट में सेलर है और आप बायर का ट्रेड ले रहे हो, और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको उस समय प्रॉफिट हो। आपको प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट में आपने बायर का ट्रेड लिया और मार्केट में बायर हो, आपने सेलर का ट्रेड लिया, मार्केट में सेलर हो। तो इसके लिए मार्केट में फिलहाल में सेलर प्रेजेंट है या मार्केट में अभी अभी के वक्त में बायर प्रेजेंट है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। और बायर मार्केट में है या सेलर मार्केट में है, ये कहाँ से समझेगा आपको? कोई बताएगा मुझे? हाउ वुड यू अंडरस्टैंड वेदर मार्केट में अभी इस समय बायर है या सेलर है? कहाँ से पता चलेगा? क्या वो चीज है ऐसी जहां से पता चल सकता है आप लोगों को? एनीवन? पेरिस। बुलिश बेरिश, और ये तो नाम हो गए ना। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द मार्केट? सर ग्रीन लाइन कैंडल। ऊपर की तरफ जाएगी तो ग्रीन वो ओके, ग्रीन। बायर। ग्रीन रेड नहीं है, मैं इसको कलर भी चेंज कर देता हूँ तो व्हाइट और ब्लैक हो जाती है। कलर डजेंट मैटर हियर। वन मोर, प्रतिभा मैम। बीडिंग ज्यादा लगा रहता है तो बाहर है। और सर कैंडल से सर पता हम कर ट्रेंड सकते हैं। को देखकर भी पहचान सकते हैं। ओके ओके ओके, हाँ, वेरी गुड कैंडल वेरी सी। गुड, वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज द वेरी ट्रेंड सिंपल बाइंग में आंसर जा ना। रहा है। सिंपल आंसर क्या है कि हमें कैंडल देख के समझना होगा कि वहां पे बायर है या सेलर है। कलर डजेंट मैटर। अगर मैं रेड कलर को, मैं अगर बहुत सारे जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं ना, वो रेड और ग्रीन यूज नहीं करते हैं, वो अलग कलर के यूज से, कलर डजेंट मैटर। हम तभी पहचान सकते हैं जब आपको कैंडल समझ में आती है, कैंडल की साइकोलॉजी समझ में आती है, एक्चुअल में कैंडल में क्या हुआ है दिन भर में, वो अगर आपको समझ में आता है तभी आप पता चल पाओगे, आपको समझ में आएगा कि हमें बाइंग लेनी है या सेलिंग लेनी है ना? स्मिता मैम, लास्ट में मुझे याद दिलाना, आपने कल मुझे बोला था, कौन सा शेयर के बारे में बताया था मुझे, वो बाय करना चाहिए कि नहीं? IRFC थी सर, IRFC। IRFC ना? हाँ, अभी उसका यस सर। स्टेटस देखे? यस सर, बहुत बहुत बुरा था आज वो। हाँ, क्यों ऐसा हुआ? सर क्योंकि कल वो बहुत यानी आई वेव में ही जा रहा था, आपने जैसा बताया था। हाँ, इसलिए सडनली आज वो डाउन सेल में ही चला गया। सी द टूडेज कैंडल, हाउ मच परसेंटेज दिस इज फॉल? ये देखो, यहाँ से अगर मैं पकड़ूं तो ऑलमोस्ट इट इज फॉल 17% इन अ डे। 17%। अगर आपने कल यहाँ पे कहीं भी परचेस किया होगा या आज परचेस किया होगा, आपको यहाँ पे हेवी लॉसेस दिख रहा होगा। इसीलिए जो बोला गया था कि आई वेव में हम कभी भी बाइंग नहीं करते हैं, दैट इज द रीजन। अगर ये- यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप बाई करते तो आप फंस जाते यहाँ पे। और अभी मैं आपको हम्म, बताऊँ, इसकी मैंने बाइंग कहाँ पे लगा के रखी है? इसकी बाइंग हमने लगा के रखी है यहाँ पे, ये इस जोन पे 87 पे बाइंग लगा के रखी है, और दूसरी बाइंग 110 112 में बाइंग के लगा के रखी है यहाँ पे। ओके। हाँ, तो हमें कभी भी ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करना है, हमें जाल बिछा के बैठना है, जैसे हमने बताया था आपको। बस उसी तरीके से जब तक आप नहीं करोगे ना, ट्रेडिंग में पैसा बनना बहुत मुश्किल है, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर यस्टरडे सेशन। ये कैंडल की साइकोलॉजी आपको देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट में तभी पता चलेगा आपको कौन है प्रेजेंट, जब आपके सामने कैंडल दिखेगी और आपको कैंडल रीड करना आए तब, अदरवाइज नो। ओके, सो सी, दिस इज हाउ टू आइडेंटिफाई कैंडल साइकोलॉजी, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट, और दिस इज वन ऑफ आवर यूएसपी। हमारा जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि हम आपको कैंडल पढ़ना सिखाते हैं। सी, कैंडल पढ़ना मतलब, अभी मुझे आप लोग बताना फास्ट। देखो, ये जो कैंडल है ना, दिस इज कॉल्ड द मारुबोजू कैंडल।
मारुबुजू कैंडल, मारुबुजू कैंडल मतलब किस तरीके से होती है, ऐसी कोई भी कैंडल होगी इस तरीके से, ऐसे कैंडल जब भी कैंडल बनती है जहां पे कोई भी विक आपको ऊपर या नीचे कोई भी विक नहीं दिख रही हो, तो ऐसे कैंडल को हम बोलेंगे कि दिस इज द मारुबुजू कैंडल, है ना। ऐसे कैंडल को हम मारुबुजू कैंडल बोलेंगे, ऐसे कैंडल को मारुबुजू कैंडल बोलेंगे। उसके बाद में ये जो छोटी सी विक आपको दिख रही है इसको हम लोग बोलेंगे हैमर कैंडल। उसके बाद में ये जो कैंडल है इसको बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, डॉजी बोलेंगे, हैमर और ड्रैगन फ्लाई डॉजी। ये तो सब ग्रीन कलर दिख रहा है, मतलब सब में बाइंग बायर लोग अवेलेबल है, सब में बायर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, ये कैंडल और ये कैंडल दोनों भी बुलिश कैंडल ही कहलाती है। दिस इज ऑल्सो बुलिश कैंडल एंड दिस इज ऑल्सो बुलिश कैंडल। लेकिन अगर आपको एक स्टॉक में ये वाली कैंडल दिख रही है, फॉर एग्जांपल एमआरएफ, एमआरएफ आपको शेयर्स लेना है उसमें ये कैंडल दिख रही है, और जैसे आईआरएफसी शेयर लेना है, आईआरएफसी इसमें ये कैंडल दिखनी है, दोनों ही बुलिश है। तो हमारे स्टूडेंट इस ये वाले चार्ट को या इस वाले शेयर्स को लेना पसंद करोगे, भले ही ये बुलिश है लेकिन ये वाले मोर बुलिश, मतलब ज्यादा बुलिश ये होती है। ऐसा क्यों होता है, आई विल एक्सप्लेन द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। दिस इज क्यों होता है, बिकॉज मैंने आपको बताया था, जैसे फर्स्ट बताया था कैंडल, ये कैंडल में क्या हुआ है, ये कैंडल में सेलर का बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं है, नो सेलर। सेलर है क्या इस कैंडल में, बिल्कुल भी नहीं। अगर सेलर होते तो इस तरीके से कैंडल की विक बन जाती। यहाँ पे सेलर नहीं है, बिल्कुल भी सेलर नहीं है, ओनली बायर, ओनली बायर, ओनली बायर। यहाँ पे सेलर है क्या, तो यस सेलर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सेलर आए थे इसीलिए उन्होंने उनका प्रेजेंस दिखाया, मार्केट को नीचे लेके गए, लेकिन यहाँ से बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गई और फिर बायर लोगों ने मार्केट को ऊपर लेके गए। तो जब इस तरीके से कोई भी कैंडल दिखती है तो ये कैंडल मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, बिकॉज ऐसे कैंडल में सेलर लोगों को डिफीट किया गया है। डिफीट मतलब उनसे फाइट करके बायर लोग जीते हैं, और जब बायर फाइट करके जीते होते तो उनमें एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो यहाँ पे टॉप कर जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि हम कोई भी एग्जाम की बात करूं, अगर हम कोई भी एग्जाम दे रहे, हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किया या कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, और क्वेश्चन पेपर आया, हमने ऐसे ही आंसर दिए ABC ABC और हम पास हो गए, ये वो ले कैंडल है। और यहाँ पे क्या, हम दिन रात मेहनत कर रहे थे, सुबह शाम मेहनत कर रहे थे, रात को 2 2 3 3 4 4 बजे तक हम स्टडी कर रहे थे, और उसके बाद में पेपर दे के हम लोग पास हो गए। तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, यहाँ पे जो नॉलेज आपको मिलेगा वो एक्सट्रीम लेवल का होगा। तो सिमिलर तरीके से अगर ये और ये दो कैंडल आपको दिखती है तो दिस कैंडल विल बी वेरी वेरी पावरफुल कैंडल। समझ में आ गया आपको। तो हमें क्या करना है, वी कैन से दैट दिस इज द ए जोन वाली कैंडल। ए जोन वाली कैंडल हम लोग इसको बोलते हैं। और ए जोन वाली कैंडल में आपने अगर कल कल का सेशन अच्छे से सुना होगा तो मैंने आपको बताया था कि ए जोन वाली कैंडल में बायर एंड सेलर दोनों में फाइट होती है, और फाइट होने के बाद बायर विन होते हैं, बायर विन होते हैं। और जब इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो दिस इज हाउ वी कैन रीड द कैंडल, इस तरीके से हम कैंडल रीड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या सीन हुआ है, व्हाट इज द सीन हियर, यहाँ पे ये सीन सिनेरियो हुआ है, यहाँ पे बायर एंड सेलर दोनों की फाइटिंग हुई है, लेकिन आखिर में जीता कौन है, कौन जीता है यहाँ पे, कोई बता सकता है, हु इज विनिंग, बायर। फायर और हु इज फायर विनिंग, और न्यूट्रल रहेगी सर, नहीं? प्रतिभा मैम, प्रीति मैडम, हु इज विनिंग हियर, दोनों, करेक्ट, करेक्ट। अभी भी कंफ्यूजन है आप लोगों में, यहाँ पे ना बायर जीतते हैं ना सेलर जीतते हैं, क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे अगर बायर जीतते तो मार्केट को ऊपर क्लोजिंग देते, अगर यहाँ पे सेलर जीतती तो मार्केट को नीचे क्लोजिंग देते, क्योंकि बायर हमेशा चाहता है कि मार्केट को ऊपर वाले साइड में क्लोजिंग दे, सेलर हमेशा चाहता है कि मैं मार्केट को नीचे लेके जाए। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ना ही ऊपर आपको जाते हुए दिख रहा है ना ही नीचे आपको जाते हुए दिख रहा है। तो ना ही ऊपर ना ही नीचे, इसका मतलब क्या है, दोनों यहाँ पे नहीं जीते हैं, मार्केट एक कंफ्यूजिंग मोड पे खड़ा है यहाँ पे। तो जब इस तरीके से कैंडल आपको दिखती है तब हम इसको बोलेंगे इनडिसिजिव कैंडल, इनडिसिजिव कैंडल बोलते हैं, या हम इस तरीके से कैंडल को बोलते हैं, ना ही बायर
विन हो पाए हैं, ना ही सेलर विन हो पाए हैं। तो दिस इज इनडिसिसिव कैंडल। अगर जब भी आपको ये इस तरीके से डॉजी फॉर्मेशन वाली या स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन वाली ऐसे कैंडल जहां जहां पे भी दिखे आपको, है ना, जहां जहां पे भी दिखे, तब आपको ये समझना है कि यहाँ पे ना ही बायर जीते हैं ना ही सेलर जीते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक विन विन सिचुएशन में हैं, या वहाँ पे मार्केट जो है वो एक कंफ्यूजिंग मोड पे खड़ा है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। अलर्ट हो जाना है मतलब अगर आप बाइंग का ट्रेड लिए हो और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हो और एक दिन अचानक से कुछ इस तरीके से कैंडल आती है ऐसे, तो आपको वहां पे एक तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देना चाहिए। क्यों ऐसा? बिकॉज यहाँ पे तो कंटिन्यूस बाइंग बाइंग हो रही थी, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे आ जाता है और इस तरीके से कैंडल फॉर्म कर देता है, तब आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट हुई है, लेकिन यहाँ पे बायर नहीं जीते हैं। यहाँ पे एक मैच जो है वो टाई हो चुकी है या इन बिटवीन खड़ी है हम लोग। ओके, अगर इस तरीके से कैंडल दिखती है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सेलर जो है, सेलर विन है। यहाँ पे बायर को फाइट करके सेलर विन है। और राइट, तो दिस इज हाउ वी कैन रीड, दिस इज हाउ वी कैन रीड द कैंडल। और जब आपको कैंडल पता चलेगी इस तरीके से, देन आगे चल के क्या होगा, आप लोग एक बड़े ट्रैप से बच सकते हो, या आप अगर प्रॉफिट में हो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर आप लॉस में हो तो यहाँ पे रुक सकते हो। तो दिस इज हाउ वी कैन रीड द कैंडल, है ना, दिस इज हाउ वी कैन रीड द कैंडल। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट निकाल लो और सब लोगों ने ऐसे इसको ध्यान में रखना है ना, ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। नोटबुक और पेन होगा। अभी आराम से सेशन सुनो आप, और जब रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाती है तब अच्छे से आराम से पेन और पेपर लेके बैठना है और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है आप लोगों ने। अभी सिर्फ समझना है क्या क्या एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। नाउ सी, दिस इज हाउ टू आइडेंटिफाई कैंडल साइकोलॉजी। यहाँ पे क्या देखा था, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल। कैंडल की स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो है। और अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आउट आइडेंटिफाई द कैंडल साइकोलॉजी। यहाँ पे हम वो देखते हैं। सी, यहाँ पे ये देखो, सी, इसका एग्जांपल लेते हैं इसमें, है ना। ये क्या है, फुल्ली इस तरीके से कैंडल है, फुल बॉडी कैंडल, दिस इज फुल। यहाँ पे कोई वीक नहीं है, यहाँ पे भी कोई वीक नहीं है ना, कोई भी वीक नहीं है, एकदम फुल रेड कलर वाली कैंडल है, फुल रेड कलर वाली कैंडल ये। तो जब ऐसी कैंडल होती है तब इस कैंडल को हम लोग कहेंगे 100% बेरिश कैंडल। मतलब बेरिश मतलब कौन, एक रेड कलर वाली कैंडल होती है। बेयर हमेशा काम करते हैं कि मार्केट को नीचे लेके आना, इसलिए हम लोग कहेंगे 100% बेरिश। या आप लोग कहेंगे कि 100% यहाँ पे कौन है, सेलर प्रेजेंट है। हम लोग ये कहेंगे 100% सेलर प्रेजेंट है इसमें। अगर यही मुझे 100% बायर वाली कैंडल दिखानी है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, इस तरीके से मैं कुछ निकालूंगा, विक कुछ भी नहीं रहेगी यहाँ पे, विक कुछ भी नहीं है, और इस तरीके से कोई कैंडल रहेगी फुल, फुल बॉडी कैंडल ऐसे। तो मैं इसके इस कैंडल को बोलूंगा कि 100% इसमें बायर प्रेजेंट है, सेलर बिल्कुल भी नहीं है इस कैंडल में, नो सेलर प्रेजेंट। ओके, ऑलराइट, इस तरीके से। नाउ ये सेकंड वाली कैंडल देखो, दिस सेकंड वाली कैंडल 80% बेरिश। 80% बेरिश क्यों बोला है, बिकॉज सी हियर यहाँ पे विक है, बायर जो है 80% सेलर है, तो 20% कौन रहेगा, ऑब्वियसली बायर। तो इस कैंडल में आपको दिख रहा है कि ये 20% ये बायर दिख रहा है। बायर क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, ओपन होने के बाद में मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो मार्केट ऊपर लेके जाने वाले कौन लोग होते हैं, बायर होते हैं। मार्केट थोड़ा ऊपर लेके गया और ऊपर लेके जाने के बाद में दोबारा से सेलर आके मार्केट को नीचे क्लोजिंग दे दी यहाँ पे। तो ये जो 20% वाले लोग हैं ये कौन है, बायर है। समझ में आ गया आपको, इस तरीके से ये यहाँ पे बायर प्रेजेंट होते हैं ऐसा। नाउ नेक्स्ट, सी, थर्ड नंबर वाली कैंडल, दिस इज द 60% ऑफ बेयरिश। वाई 60%, ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये वाला एक साइकोलॉजी क्या है कैंडल की, है ना, ये कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, ये आपको देखनी है यहाँ पे, ये देखनी है। तो आप इसको देखो, एक प्रॉपर तरीके से समझो इसको, कैंडल में क्या चल रहा है। जब तक आप यहाँ पे नहीं समझोगे ना, आपको एक आइडेंटिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि मार्केट में बायर है या सेलर है और हमें बाइंग का ट्रेड लेना है, सेलिंग का ट्रेड लेना है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे बेरिश 60% ही क्यों दिख रहा है, फिर 40% कौन है यहाँ पे, कौन है 40%, ऑब्वियसली बायर। क्यों बायर है और कैसे बायर है मैं आपको बताऊंगा।
देखो मार्केट तो यहाँ से ओपन हो गया, मैंने आपको बताया था ओपन से नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हम इसको क्या कहेंगे, रेड कलर वाली कैंडल, रेड कलर वाली कैंडल। तो ये रेड कलर बन गई, ओपन यहाँ पे हुआ है। ओपन होने के बाद में यहाँ पे बायर लोग थे, बायर लोगों ने ऊपर लेके गए मार्केट में, और जब यहाँ पे नीचे आई तो यहाँ से भी और नीचे चली गई। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन ये भी नीचे गई थी, लेकिन ऊपर कौन लेके गया, क्लोजिंग यहाँ पे दी थी ना, ऊपर कौन लेके गया, दोबारा से बायर। तो ये यहाँ पे भी बायर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी बायर प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये जो है फुल्ली बेरिश कैंडल नहीं है या फुल्ली स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। ये कैंडल आपको रिप्रेजेंट करती है ऐसी कैंडल कि इस कैंडल में आपको बायर भी दिख रहे हैं, भले ही सेलर जो है वो स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन बायर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इस कैंडल में। ओके, इस कैंडल में बायर दिख रहे हैं क्या, नो। इस कैंडल में बायर दिख रहे हैं क्या, यस। ओके, सिमिलरली ये देखो, ये बॉडी थोड़ी स्मॉल है एंड उसके बाद में आपको विक, ये विक है ना, ये भी बड़ी दिख रही है। तो ये भी आपको ऐसी कैंडल भी रिप्रेजेंट करती है कि उस कैंडल में बायर प्रेजेंट है। रेड कलर की है तो बायर प्रेजेंट है, अगर ग्रीन कलर की है तो ऐसे कैंडल में सेलर प्रेजेंट होते हैं। सब मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा, सब लाइव चार्ट में मैं जाके दिखाऊंगा। सी हियर दिस कैंडल, ये भी कैंडल देखो, स्मॉल बॉडी कैंडल, लॉन्ग विक, स्क्रीनशॉट निकाल लो। इसमें क्या हुआ था, ये कैंडल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर तरीके से। ये कैंडल ओपन यहाँ पे हुई, ओपन यहाँ पे हुई, फिर थोड़ा सा ऊपर चली गई, प्राइस ऊपर चली गई। उसके बाद में प्राइस धीरे 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 दिन भर नीचे लेके आए। प्राइस नीचे कौन लेके आता है, ऑब्वियसली सेलर, प्राइस को नीचे लेके आया। उसके बाद में धीरे धीरे दोबारा से मार्केट को, प्राइस को ऊपर लेके गया और यहाँ पे प्राइस को क्लोजिंग दे दी। मतलब ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, ये मार्केट ने हाई बनाया और ये मार्केट ने लो बनाया। तो मुझे बताओ यहाँ से ये जो सेलर किया था, यहाँ पे ये ऊपर मार्केट प्राइस को लेके आने वाले कौन लोग थे, ये लोग थे बायर। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे बायर प्रेजेंट है, और ये नीचे लेके आने वाले कौन लोग थे, सेलर। तो मार्केट में यहाँ पे सेलर भी प्रेजेंट है, बायर भी प्रेजेंट है, लेकिन आखिरी में क्लोजिंग कहाँ पे दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया और ओपनिंग यहाँ पे। ये कैंडल कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे, ये इस तरीके से कैंडल। तो कैंडल का फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो इसलिए मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, वो होमवर्क इसीलिए दिया था ताकि आपको पता चले ये बायर कैसे बनते हैं और सेलर कैसे बनते हैं, या फिर बायर और सेलर एक्चुअल में कैसे मार्केट में होते हैं, ऐसे। और जब आप प्रॉपर तरीके से ये सब चीज़ें सीख जाते हो, ये दिस एनालिसिस, ये एनालिसिस अगर आप सीख जाते हो ना, तो मार्केट को समझना समझना बहुत ही आसान हो जाता है कि एक्चुअल में मार्केट में बायर है या एक्चुअल में मार्केट में सेलर है। हाँ, इसके अलावा भी और कुछ होते हैं, जैसे ट्रेंड होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन दिस इज द बेसिक, दिस इज द बेसिक टाइप, कि आप लोग यहाँ पे मार्केट को समझे कि क्या एक्चुअल में यहाँ पे हो रहा है, बायर बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में मार्केट में क्या क्या है, यहाँ से ये पता चलेगा। ओके, तो नाउ नेक्स्ट सी, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो सभी लोग। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, तो आपको क्या लिखना है, सिंगल कैंडलस्टिक में दो आते हैं। नंबर 1 आता है ट्रेंड रिवर्सल, और दूसरा आता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ट्रेंड रिवर्सल मतलब क्या, ट्रेंड रिवर्सल मतलब अगर बाइंग चल रही है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस बाइंग चल रही है, तो अभी यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हो सकती है। इसको कहेंगे, जब भी ऐसा आपको सीन दिखे, तो ये कैंडल कब यूज होती है, तो ये देखो, ये कैंडल कब होती है, पोटेंशियल टू रिवर्स द ट्रेंड, मतलब ट्रेंड रिवर्स इस ऐसे, ये जो कैंडल से इससे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है इस कैंडल से। और दूसरे कौन सी कैंडल होती है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन से। तो पहले हम देखेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल वाली कैंडल कौन सी होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रेंड रिवर्सल वाली कौन सी कैंडल होती है, जैसे बाइंग का ट्रेड चल रहा है, बाइंग 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 बाइंग, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से एक्टिविटी हुई होगी कि वहां से ट्रेंड चेंज होके सेलिंग का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो जब इस तरीके से ये जो सीन होता है, तो ये कैंडल आपको फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, और तब जाके आपको पता चलता है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो सकता है। तो ये जो कैंडल है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये सब नोटबुक में आपको लिखना है। दिस इज द पोटेंशियल टू रिवर्स द ट्रेंड। तो ये कैंडल में
पोटेंशियल होता है कि ट्रेंड को रिवर्स कर दे, है ना। अभी के लिए आप सिर्फ इतना लिख लो, ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर जैसा दिख रहा है ना, ऐसे हैमर जैसा यहाँ पे दिख रहा है, हैमर जैसा दिख रहा है। यहाँ से ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था, डाउन मार्केट आ रहा था, ये कैंडल बन गई और यहाँ से ऊपर आना स्टार्ट हो गया, है ना। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको ऐसे पता चलेगा क्योंकि देखो ये ये सीन से यहाँ से ये जो विक है ना, मार्केट नीचे तो चला गया फिर, लेकिन बायर आके दोबारा से इसको ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए, और तब जाके आपको ये पता चलता है यहाँ पे कि ये जो सेलिंग थी कंटिन्यूअसली, ये सेलिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म हो गई, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई। तो दिस इज कॉल्ड द हैमर। तो हैमर आपको जब भी दिखे हैमर, तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी फेक होता है। तो वी विल सी वो फेक कब होता है और कैसे होता है ना। फेक कब होता है कैसे होता है ये आपको आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड द हैमर, दिस इज इन्वर्टेड हैमर, हम इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। और यही अगर रेड कलर में फॉर्म हो या ग्रीन कलर ही हो, लेकिन इस तरीके से ऊपर अगर फॉर्म होती है तो हम इसको शूटिंग स्टार कहेंगे। आई विल रिपीट, आप ये पॉइंट नोट करके रखना, नोट करके रखना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हमने सीखा है नहीं, आगे सेशन में होगा। आप सिर्फ इतना लिखो कि ये कैंडल, ये ड्राइंग आप अगर निकाल के लेते हो इस तरीके से वो अच्छा होगा। ये कैंडल ऐसे सपोर्ट, ऐसे लिखो यहाँ पे सपोर्ट। अगर सपोर्ट पे इस तरीके से कैंडल फॉर्म होती है तो हम इसको हैमर कहेंगे, और अगर इस तरीके से कैंडल होती है तो इसको हम इन्वर्टेड हैमर कहेंगे सपोर्ट पे। ऑलराइट, हैमर और इन्वर्टेड हैमर हम लोग इसको कहेंगे। ऑलराइट, ऐसे। और अगर वही चीज रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, ऐसी चीज रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, ये दो कैंडल, तो हम इसको हैंगिंग मैन एंड दूसरा बताया था शूटिंग स्टार कहेंगे। हैंगिंग मैन और ना, तो इस तरीके से इसको नोट कर देना। अगर सपोर्ट पे है तो हम इसको शूटिंग स्टार, सॉरी हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। अगर वही आपको रेजिस्टेंस पे दिखाई देगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग आगे देखते हैं, अगर वही यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पे देखने के लिए मिली ऐसी ये वाली कैंडल और ये, तो हम इसको हैंगिंग मैन कहेंगे। एक्चुअल में नेम इज नॉट सच इम्पोर्टेंट, बट आपको दिखना चाहिए वो मार्केट में। ये तो दो पार्ट बना के ये लिख लो, और अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ सब चीज़ें, है ना, लाइव दिखाता हूँ। ये यहाँ पे समझ में आ गया सबको, हैमर और हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, चार है। नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट आइडेंटिफाई। अभी आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे, है ना, आप लोग बताओ, कोई भी पर्सन मुझे बताओ, ये कैंडल आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या समझ रहा है आपको इस कैंडल में। एनीवन, कोई भी एक बताना। योगेश जी आप बताते हो व्हाट इज, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, व्हाट दिस कैंडल रिप्रेजेंट टू यू। इसमें बायर बायर ज्यादा है। बायर ज्यादा, ओके। हाँ। कौन कौन योगेश जी के साथ एग्री है, और कौन कौन योगेश जी के साथ नहीं एग्री है, जस्ट रेज द हैंड और नहीं है, बायर इसको ऊपर लेके गया, लेकिन हाँ सेलर इसको डाउन कर दिया इसको। वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक, करेक्ट है। यही कंफ्यूजन होता है लोगों का। यहाँ पे योगेश जी ने तो सही बताया कि बायर है, और आपने भी सही बताया सर। यहाँ पे क्या था, शुरुआत में ये कैंडल कैसी थी, ओपन यहाँ पे शुरुआत हो गई, ओपन यहाँ पे हुई, उसके बाद में ऊपर चली गई, तो आप लोगों को दिख रहा है कि इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन रही है। लेकिन जब कैंडल क्लोजिंग का समय आया ना, तो दोबारा से इसमें सेलर आ गए, और सेलर आते आते सेलर लोगों ने इस तरीके से इस कैंडल को यहाँ पे क्लोजिंग किया। तो मैंने आपको बताया था, जब तक क्रिकेट की मैच क्लोज नहीं हो जाती है, फिनिश नहीं हो जाती है, हम कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आते हैं। तो भले ही आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा होगा, लेकिन मैच खत्म होते होते कौन जीता है आखिरी में, सेलर जीते हैं। तो ये कैंडल आपको रिप्रेजेंट करती है
कि यहाँ पे बायर और सेलर का फाइटिंग मजबूत हुआ है और इसमें सेलर जीते हैं। ये देखो ऑब्जर्वेशन क्या करना है, मैंने जो यहाँ पे बताया कैंडल बॉडी क्लोजिंग, ये आपको ऑब्जर्वेशन करना है ना, ऑब्जर्वेशन करना है। दूसरा प्रेशर इन कैंडल, बायर और सेलर का। तो ऑब्जर्वेशन क्या किया, कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हुई, सी जोन में कैंडल क्लोजिंग हुई है। प्रेशर किसका है, सी जोन में कैंडल क्लोजिंग हुई, सेलर का प्रेशर है। लोकेशन, लोकेशन के बारे में आगे बताएंगे हम। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी कैन रीड द कैंडल, दिस इज हाउ वी कैन रीड द कैंडल। इस तरीके से ही आपको रीड करना है। एनीवन, एनीवन एक्सप्लेन मी अबाउट दिस कैंडल, एक्सप्लेन मी अबाउट दिस कैंडल। कोई भी, ये कैंडल या ये कैंडल, हैमर के बारे में कोई भी मुझे एक्सप्लेन करो। इसको सेकंड वाले को सेलर ने ऊपर ले गया, हैमर तो मैंने मेरे बायर जो है ना, बायर उसको ऊपर, सॉरी, बायर उसको ऊपर ले गया सेकंड वाले को। दिस वन, हाँ हाँ, सेलर ने इसको सेल किया लेकिन बायर इसको ऊपर ले गया एकदम क्लोजिंग समय तक। ओके, और ठीक है, कंफ्यूज हो गए ना कलर की वजह से। और एनीवन, कोई भी कंफ्यूज हो गए? प्रीति ओके, मैडम, श्याम सर, आप एक्सप्लेन मी दिस कैंडल। एनीवन? हाँ हेलो। हाँ यस सर। हाँ सर, ये इन्वर्टेड हैमर हैमर में बोल रहे हैं ना आप? यस यस यस, दिस कैंडल। सर इसमें लग रहा है कि बायर और सेलर का युद्ध हुआ है हाँ, और नहीं बायर जीता है। बायर जीता है, ओके। अभी मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, आप लोगों को तो ये सर सब, इसमें बोलो मैडम। सर सेलर ज्यादा तो फिर बायर आया, लेकिन फिर सेलर की तरफ ही हो गई है। वेरी गुड वेरी गुड। ये डिफरेंस क्यों है श्याम सर, आपने कल का या परसों का क्लास अटेंड नहीं किया, और शर्मा सर आपने भी क्लास अटेंड नहीं किया। मैडम ने बिल्कुल भी सही जवाब दिया है। यहाँ पे दिस कैंडल इज क्लोजिंग इन अ जोन सी, ये सी जोन में कैंडल क्लोज हुई है। सी जोन में, जैसे मैंने क्या बताया था, ये देखो यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, सी जोन में कैंडल क्लोजिंग हुई है। और सी जोन किसका होता है, सेलर का होता है। सी जोन हमेशा किसका होता है, सेलर का होता है। और उसके बाद में प्रेशर देखो कैंडल में कौन है, प्रेशर ऊपर तो गई कैंडल, लेकिन क्लोजिंग के समय कहाँ पे आई, नीचे। तो ऊपर जाने के बाद में अगर इसमें बायर का प्रेजेंस होता या बायर एक्टिव होते तो कैंडल को ऊपर वाले जोन में क्लोज करते। लेकिन ऐसा हुआ है क्या इस कैंडल में, नो। क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, अगर कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो मैं ये एग्री करता था कि यहाँ पे बाइंग का प्रेशर दिख रहा है, बायर एक्टिव है, बायर जोन में है। लेकिन कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, नीचे, नीचे नीचे वाले हुई है जोन सर, में। इसलिए सेलर। हाँ, इसलिए सेलर है। तो दिस कैंडल रिप्रेजेंट दिस सेलिंग एक्टिविटी, सेलिंग एक्टिविटी। और ये थर्ड है ना लोकेशन वाला पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी कोई भी ट्रेड लेते हैं, वी विल टेक कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन में मुझे 3 कंफर्मेशन यहाँ पे चाहिए। तो अभी तक 2 तो मैंने सिखाया, थर्ड वाला जो है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाने के बाद ये थर्ड वाला जो पॉइंट है लोकेशन ऑफ द कैंडल, ये पता चलेगा। और फिर कभी कभी ट्रेड जो फेल होते हैं ना हमारे, फेल मतलब यहाँ पे सेलर दिख रहा है और हम सेलिंग का ट्रेड भी ले लेते हैं, तभी भी मार्केट बाइंग में क्यों जाता है, ये कब पता चलेगा, लोकेशन, जब ये पार्ट हमारा स्टार्ट होगा ना लोकेशन वाला, तब पता चलेगा। तो ऑल क्लियर आई थिंक। थोड़ा सा अगर हमारा कल का लेक्चर कैंडल साइकोलॉजी 1 पार्ट 1, कैंडल साइकोलॉजी पार्ट 2, अगर ये 2 सेशन आप अच्छे से देख लेते हो तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि बायर जोन वाली कैंडल और सेलर जोन वाली कैंडल, है ना। तो वैसे दिस इज द ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, दिस इज द ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। जब भी ऐसे कैंडल दिखती है तो इस कैंडल में पोटेंशियल होता है कि ये जो है ट्रेंड को रिवर्सल कर सकती है। तो दिस इज हाउ वी कैन रीड द कैंडल, दिस इज हाउ वी कैन रीड द कैंडल। सी, ऐसे हम लोग कैंडल को रीड कर सकते हैं। ओके, ये देखो, ये शूटिंग स्टार है, ये हैमर है इन बिटवीन। जो लोकेशन वाला पार्ट बोला था ना वो ये है। यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बनने के बाद फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे हैमर बना है लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया है, इन्वर्टेड हैमर बना है। ये तो सी जोन वाली कैंडल है, सी जोन वाली कैंडल है। उसके बाद में यहाँ पे तो नीचे मार्केट आना था, ये मार्केट नीचे नहीं आया, ऊपर गया, क्यों? ये सब क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी आपको क्या करना है ना, स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको। क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, क्वेश्चंस आने चाहिए मन में।
यहाँ पे देखो ये, दिस इज द हैंगिंग मैन। एक ऊपर वाली लेवल पे ये बन रहा है हैंगिंग मैन, और फिर वहां से मार्केट नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है मतलब क्या, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। यहाँ पे देखो कौन सा ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड, ये देखो ट्रेंड कौन सा चल रहा था, ये ऊपर वाला चल रहा था। ये कैंडल फॉर्मेशन हुई इस तरीके से, ये कैंडल फॉर्मेशन हुई और मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया। ये कैंडल में पोटेंशियल होता है कि ट्रेंड को रिवर्स कर दे। तो दिस इज द एग्जांपल, ये कैंडल में पोटेंशियल होता है कि ट्रेंड को रिवर्स कर दे ना। ये और देखेंगे हम ऐसे। एंड फिर ये आता है डॉजी। अभी यहाँ पे अगर आपने कल का सेशन, परसों का सेशन अच्छे से किया है ना, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एनीवन कोई भी मुझे दो अगर ये कैंडल एक्सप्लेन कर देना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आया। स्मिता मैडम आप मुझे एक्सप्लेन करो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है, ये कैंडल एग्जैक्टली क्या हुआ है। सर इसमें बायर और सेलर की फाइट हुई और दोनों बोथ इसमें इन्वॉल्व है। वेरी गुड, तो ऐसे कैंडल को क्या बोलते हैं हम, इनडिसिजिव कैंडल। इनडिसिजिव, वेरी गुड। और जिस इनडिसिजिव कैंडल की बॉडी छोटी होती है हम इसको बोलते हैं डॉजी कैंडल, और जिस इनडिसिजिव कैंडल की बॉडी बड़ी होती है हम उसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ऑल क्लियर। तो ये दोनों भी बी जोन वाली कैंडल है, ये भी बी जोन वाली कैंडल, ये भी बी जोन वाली कैंडल, लेकिन बॉडी छोटी है इसलिए हम इसको डॉजी कहेंगे, बॉडी बड़ी है इसलिए हम इसको स्पिनिंग टॉप कहेंगे, सिंपल। और बाकी ये जो है बॉडी छोटी है लेकिन ए जोन में क्लोज हुई है इसीलिए हम ड्रैगन फ्लाई डॉजी बोलते हैं। बॉडी छोटी है लेकिन सी जोन में क्लोज हुई है तो हम इसको ग्रेव स्टोन डॉजी बोलते हैं। बस इतना ही है। नेम है, हमें नेम से कुछ लेना देना है नहीं। शेक्सपियर कहते हैं ना, व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। तो हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें कैंडल में एक्चुअल में क्या हो रहा है इससे मतलब है, क्या हो रहा है इससे, है ना, इससे मतलब है हमें। ऑलराइट, तो ये डॉजी के टाइप्स है। तो आपको ये नोटबुक में अच्छे से लिखना है। जब जब भी आपको इस तरीके से कोई फॉर्मेशन दिखे, ये फॉर्मेशन या इस फॉर्मेशन, तो आपको तुरंत वहां पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है। एक्टिव इसलिए हो जाना है बिकॉज अभी मार्केट का मूड जो है ना वो इनडिसीजन है, मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और जब जब भी मार्केट में इस तरीके से विक्स फॉर्मेशन होती है, ऐसे विक, तो इसका मतलब मार्केट में फाइटिंग बहुत ज्यादा चल रही है और आपको थोड़ा सा मार्केट को रुक के देखना होगा कि क्या अभी फिलहाल मार्केट में चल रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन सी द मार्केट। सी यहाँ पे ये डॉजी, ये इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है कैंडलस्टिक, ये जो डॉजी फॉर्मेशन है ये मार्केट एक इनडिसिजिव मोड में है और फिर यहाँ पे नीचे आ गया। ये ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ये ट्रेंड रिवर्सल करती है, सब कैंडल जो है ना ट्रेंड को रिवर्सल कर देती है। ये भी देखो ऐसा है। ये स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप इज ऑल्सो सेम, ये भी सेम एक्टिविटी करता है। मार्केट देखो नीचे आ रहा है, यहाँ पे ये बॉडी बनी, ऐसी क्यूब बॉडी बनी बिकॉज मार्केट में बायर भी आए, मार्केट में सेलर भी आए और क्लोजिंग यहाँ पे कर दी इस तरीके से, है ना, क्लोजिंग यहाँ पे कर दी। तो जब इस तरीके से मार्केट क्लोजिंग दे देता है बॉडी को ऐसे, तो मार्केट एक कंफ्यूजिंग स्टेट में होता है, कंफ्यूजिंग स्टेट में होता है। और जब मार्केट कंफ्यूजिंग स्टेट में होता है तब हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, वी जस्ट ऑब्जर्व द ट्रेड, क्या होगा, है ना, वी जस्ट ऑब्जर्व द ट्रेड। दिस इज हाउ ट्रेड रिवर्सल, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप डॉजी, ये ट्रेड रिवर्सल वाले कैंडल होते हैं। एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाली कैंडल सिर्फ एक होती है, दैट इज कॉल्ड एज मारुबुजु कैंडल। मारुबुजु इज द जापानीज वर्ड। बस आपको ये समझना है कि फुल बॉडी वाली कैंडल अगर रहेगी तो हम इसको मारुबुजु कैंडल बोलते हैं। इसको, ये मारुबुजु कैंडल हो, ये जो वीक दिख रही है ये ऐसे भी हो सकती है ना, हाँ, ये विदाउट विक भी कैंडल हो सकती है तो इसको भी मारुबुजु बोलेंगे। और अगर छोटी सी विक दिख रही है मुझे यहाँ पे तो हम इसको भी मारुबुजु कैंडल बोलेंगे। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ये यूज होती है कैंडल, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ये कैंडल यूज होगी। एंड जो पहली वाली कैंडल थी वो कैंडल कहाँ पे यूज होगी, ट्रेंड रिवर्सल में वो कैंडल यूज होगी। ओके, इस तरीके से ऐसे ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में एंड ट्रेंड रिवर्सल में। ये दोनों कंटिन्यूएशन में भी होता है और रिवर्सल में भी होता है। तो दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड दिस सेशन एज सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न इसको हम कहेंगे। ओके, अभी मैं आपको क्या करता हूँ, अभी और हमारा एक 15-20 मिनट्स का सेशन रहेगा ना, तो उसमें ये देखो बुलिश मारुबुजु, मतलब ये कंटिन्यूअसली
ट्रेंड कंटिन्यूस यहाँ पे दिखाता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अभी हमारा और एक सेशन होगा जहाँ पे आप आपके क्वेश्चन आंसर मुझे पूछ सकते हो, एंड हम लोग लाइव मार्केट में ये सब चीज़ें जो है, अभी तो लर्निंग पार्ट कंप्लीट हुआ ना, मैं लाइव मार्केट में आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न और कैंडल को किस तरीके से रीड किया जाता है, वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ओके, तो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर